घटना चक्र की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे संविधान सभा। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको क्वेश्चन आंसर और ये एक टॉपिक करके पूरा घटना चक्र का हिस्ट्री, क्योंकि लूसेंट और घटना चक्र दोनों चला रहा हूँ, तो दोनों के साथ आप बने रहिए और एग्ज़ाम तक मैं जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों कंप्लीट करवा दूँगा। तो संविधान सभा 1946। संविधान सभा 1946 संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज्य विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देश किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैज़पुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतिम सरकार के लिए यह आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए: आम, मुस्लिम और सिख, केवल पंजाब में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा अन्य 15 दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि 15 अगस्त को संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया। उसी दिन इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 46 के दौरान मुंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो आंसर तो लगा हुआ है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा, इसका ये भी पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 के राजस्व विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। उल्लेखनीय है कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में होता तो यही विकल्प सत्य होता, क्योंकि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। इसका आंसर होगा डी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन सन 1946 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड ए.वी. अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस ने स्पष्ट किया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत के संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाना था। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, वेवल योजना। बिल्कुल सही, कैबिनेट मिशन योजना ही होगा इसका उत्तर। चौथा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख प्रति व्यक्ति। सही है। तो 10 लाख लोगों के प्रति एक प्रतिनिधि का अनुपात जनसंख्या संप्रदाय का आधार पर स्थान दिए जाएंगे। 3 वर्ग माने गए थे, आम, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऐसा होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। इसमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए
भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु ने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया। उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अंततः अभीष्ट उत्तर विकल्प सी ही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रथम अधिवेशन यानी फर्स्ट सेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इसका उत्तर यही होगा कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नौवां है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? जीवी मावलंकर। इसका बी होगा, ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 46 के दौरान मुंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे। तो आज ये संविधान सभा 1946 जो खत्म हुआ, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो कल के वीडियो में ये देखेंगे। और हम आधुनिक भारत के इतिहास में लास्ट से फर्स्ट की ओर चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं और प्लस एशियंट हिस्ट्री हम आपको लूसेंट से पढ़ाएंगे। तो ठीक है, साथ बने रहिएगा। थैंक यू।